ये क्या बहू, घर का पूरा काम पड़ा हुआ है और तू सजने संवरने में लगी है। फटाफट खाने की तैयारी कर। अभी थोड़ी देर में तेरे ननद नंदोई आ जाएंगे, तब खाना बनाने जाएगी क्या? मालती जी ने बहू नेहा से कहा। उनकी बात सुनकर नेहा बोली, मम्मी जी अभी अभी इनका फोन आया था, कह रहे थे कि खाना बाहर से मंगा लेंगे या फिर आज कहीं बाहर ही खाना खाने चलेंगे। तुम तो बस तैयार रहना। हाँ, पैसे पेड़ पर लगते हैं ना, जो तोड़े और इस्तेमाल कर लिए। घर में मेहमान आ रहे हैं और तुम लोगों को बाहर घूमने के लग रही है। इधर तुम्हारे ननद नंदोई को बुला लिया है, उनको क्या भूखा भेजूंगी? मालती जी ने तुनक कर कहा। मम्मी जी, वो दरअसल आज हमारी शादी की सालगिरह थी, तो इसलिए। कहते कहते नेहा रुक गई। हाँ, पता है मुझे कि आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है, इसीलिए तो बुलाया है तुम्हारे ननद नंदोई को। वो लोग तो कितने खुशी खुशी आ रहे होंगे यहाँ पर तुम्हारी सालगिरह मनाने के लिए, और तुम लोग हो के आजकल के बच्चों को तो बोलना ही बेकार है, अपने मन की करने में लगे रहते हैं। एक हम थे जो सालगिरह हो या कोई खुशी की बात हमेशा परिवार के साथ रहते थे। मालती जी अभी भी बड़बड़ाई जा रही थी। पर मैंने तो कोई बाहर जाने का प्रोग्राम नहीं बनाया था मम्मी जी, ये तो इन्होंने ही कहा था। हाँ, सब जानती हूँ मैं कि किसने किसे उकसाया होगा। मेरा बेटा तो ऐसा नहीं था। अरे मोहित तो अपनी बहन के साथ ही सारे सेलिब्रेशन करता था। मालती जी उसकी बात बीच में काट कर ही बड़बड़ाते हुए बाहर आ गई। सुनकर नेहा की आंखों में भी आंसू आ गए। अभी अभी जो साड़ी उसने तैयार होने के लिए अलमारी में से निकाली थी, उसे चुपचाप उठाकर वापस अलमारी में रख दिया और रसोई घर में आ गई। रसोई में जाकर खड़ी तो हो गई, पर बनाए क्या? अगर बिना पूछे कुछ बना लेगी तो 10 बातें और सुनने को मिल जाएगी। वैसे भी बाहर जाने का प्रोग्राम उसने नहीं बनाया तो ही सुनने को मिल गया, और फिर तो ननद नंदोई का तो सिर्फ नाम है, बुलाया तो और लोगों को भी होगा। सोचकर वो रसोई से बाहर आई और मालती जी के पास आकर पूछने लगी, मम्मी जी क्या बनाना है खाने में, और कितने लोगों का खाना बनाना है? यही देख रही थी मैं कि पूछने आती है या नहीं, या यहाँ पर भी अपनी मनमर्जी कर रही होगी। मालती जी ने कहा तो नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर नेहा को भी इसी जवाब की उम्मीद थी। उसे चुप देखकर मालती जी ने कहा, अब क्या मुंह में जवान नहीं है? बोल क्यों नहीं रही है? मम्मी जी क्या बनाना है, कितने लोगों का बनाना है, बता दीजिए, मैं भी देख लूं कि घर में सामान कितना है और क्या मंगवाना है। नेहा ने कहा। अरे क्या बनाने की बात हो रही है? अचानक अंदर आते हुए मोहित ने कहा। उसे घर में देखकर मालती जी ने पूछा, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? आज जल्दी छुट्टी हो गई है क्या तेरे ऑफिस की? छुट्टी नहीं हो गई, बल्कि मैंने छुट्टी ले ली। आज हमारी शादी की सालगिरह है, वो भी पहली। कुछ स्पेशल करना तो बनता है, तो सोचा आज कहीं बाहर ही घूम आते हैं। मोहित ने सोफे पर बैठते हुए कहा। अरे तो बाहर कहाँ जाएगा? अभी तेरी बहन और जीजा जी को बुला लिया है। बस सोच रही हो कि तेरी मौसी मौसा जी, मामा मामी को भी बुला लूं। यही घर पर सेलिब्रेशन हो जाएगा, साथ ही फैमिली गेट टुगेदर भी हो जाएगा। मालती जी ने कहा। अच्छा, फिर इतने लोगों का खाना कौन बनाएगा? सुनते ही मोहित ने कहा। उसका सवाल सुनकर मालती जी तमतमाते हुए बोली, क्यों, अब तो घर में बहू आ गई है, इतने से लोगों का खाना भी नहीं बनेगा क्या उससे? मम्मी हमारी ही तो सालगिरह है, ऐसे में नेहा क्या रसोई में काम में लगी रहेगी? मोहित ने जवाब दिया। ये सुनकर मालती जी ने कहा, क्यों, तुम्हारी अनोखी सालगिरह है क्या? हमारी सालगिरह नहीं होती थी, हम भी तो रसोई में लगे रहते थे। हाँ, ये बात तो है, सालगिरह तो आपकी भी आती थी और आप भी रसोई में लगे ही रहते थे, कितने मेहमानों को बुला लेते थे और उनकी मेहमान नवाजी में लगे रहते थे। लेकिन उसके बाद आप रात को पापा से कितनी बहस करते थे, याद है आपको? मोहित ने कहा।
मालती जी उसकी बात सुनकर एक पल के लिए चुप हो गई। तब मोहित ने कहा, पापा कितना कहते थे आपसे कि कम से कम इन खास मौक़ों पर तो आप अच्छे से तैयार होकर रहा करो। तो आप कितना गुस्सा करती थी उन पर कि तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है। मैं बस तुम सबको बनाकर खिलाने में ही लगी रह जाती हूँ। तो क्या नौकरानी नहीं बनी रहती थी मैं? देखा नहीं था तुमने? बस किचन में ही लगी रहती थी मैं। तुम्हारी दादी, तुम्हारी बुआ और उनके रिश्तेदार, बस वो लोग बैठकर पंचायती करते रहते थे और ऑर्डर पर ऑर्डर देते रहते थे। और जिसकी सालगिरह थी वो बस रसोई में सबके ऑर्डर पूरे करने में लगी रहती थी। ऊपर से तुम्हारे पापा उम्मीद करते थे कि मैं सज सवर कर रहूं। अचानक मालती जी पुरानी बातों को याद कर गुस्से में अपने हाथ नचाते हुए बोली, अरे तो पापा गलत थोड़ी ना कहते थे। सालगिरह थी आपकी, आपको तो तैयार होकर रहना चाहिए था। मोहित उन्हें जानबूझकर छेड़ते हुए बोला, इतने काम के बीच में कोई तैयार होते बनता है क्या? क्या मेरी इच्छा नहीं होती थी? पर तेरे पापा और दादी अपने रिश्तेदारों को बुलाकर सब कुछ खराब कर देते थे। मुझसे तो पूछते तक नहीं थी कि आखिर में मैं करना क्या चाहती हूँ अपनी सालगिरह पर। बस यही बात तो मैं समझाना चाहता हूँ आपको मम्मी। आज आपको पापा और दादी पर गुस्सा आता है ना कि उन्होंने आपके खास दिनों को बिगाड़ कर रख दिया। बस यही मैं नहीं चाहता कि आपकी बहू भी भविष्य में ये बात बोले। अचानक मोहित ने कहा। उसकी बात सुनकर मालती जी चुप हो गई और उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। आप भी तो वही कर रहे हो जो दादी ने किया। मैं भी तो अपनी पत्नी को सजा सवरा देखना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी लोगों को रहने दो। दीदी जीजा जी आ रहे हैं तो पूरा परिवार साथ मिलकर बाहर कहीं घूम आएगा। आखिर मालती जी को भी मोहित की बात जम गई और वो इसके लिए सहमत भी हो गई। इसलिए बाकी लोगों को बुलाने का प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल किया और अपनी बेटी दामाद के साथ अपने बेटे बहू की सालगिरह मनाने बाहर चली गई। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।